परम पूज्य कालूगणी को मैंने देखा तो नहीं, गुरुदेव तुलसी के तो वो साक्षात थे। उनके पास गुरुदेव तुलसी वर्षों तक रहे थे, उनके अनंतर उत्तराधिकारी थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी उनके परंपर उत्तराधिकारी थे, परंतु पास में रहे हुए थे। कालूगणी की मानो कृपा भोगी हुई थी आचार्य महाप्रज्ञ जी के द्वारा भी। तो अच्छा तो शायद यह होता, आचार्य महाप्रज्ञ जी आज विराजमान होते और वे चतुर्मास के लिए पधारते और मैं और हम लोग उनके साथ में आते, तो एक और विशेष बात थी। जो कालूगणी के साक्षात शिष्य थे वे स्वयं पधारते, परंतु नियति का योग आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का चतुर्मास छापर में नहीं हो सका। पर उनकी विद्यमानता में जो निर्णय हुआ था वो विलंबित होकर आज उस चतुर्मास के लिए हमने प्रवेश किया है। और छापर के चतुर्मास में हमारे साधु साधियाँ भी हों, साधियाँ भी अच्छी संख्या में हो गई है, संत भी हैं, वे संत भी सामान्य एक अधिक दो भी संख्या है, परंतु साधियाँ भी ऐसे संत भी हैं। और वृद्ध अवस्था के भी हमारे यहाँ वृद्ध साधियाँ भी हैं, वयो वृद्ध साधियाँ हैं। संत भी कई हमारे वृद्ध हैं, यानी अच्छा है वृद्ध संतों के साथ या उनका हमारे साथ इतने संतों का रहना होने की संभावना बन रही है। तो इतने हमारे साधु साध्वियाँ हैं। और हमारे साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी तो पहली बार साध्वी प्रमुखा के रूप में चातुर्मासिक प्रवेश आपने आज किया है, पहली बार किया है। तो पहले हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी हमारे साथ विराजते थे, वो हमारे साथ प्रवेश किया करते थे। तो नियति का योग उनका अध्याय एक तरह से, यानी हमारे साध्वी प्रमुखाओं में 8वां अध्याय क्लोज हो गया, यानी संपन्न हो गया और 9वां अध्याय हमारा शुरू हो गया। तो साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी हमारे साथ पधारे हैं इस चतुर्मास में हमारे साथ रहने के लिए, चतुर्मास करने के लिए। और साध्वी प्रमुखा जी का भी यदा कदा भाषण ऐसे होता है, तो आपके भी भाषण से, कार्य से, बातचीत से, प्रेरणा से लोगों को खूब अच्छा लाभ मिलता रहे। और इतना बड़ा साध्वी समुदाय है, आज तो समणियाँ भी है, आज तो कई समणियाँ भी यहाँ पर है। तो सभी का अच्छा रहे, खूब अच्छा प्रयास हो। और कई नारायण के हमारी साध्वियाँ हैं जिनको कभी कभार मौका मिलता होगा गुरुकुलवास में रहने का, तो उनको भी मौका मिल गया है। तो साध्वी प्रमुखा जी भी खूब अच्छा स्वास्थ्य, खूब अच्छा कार्य करते रहें। सभी साधु साधियाँ खूब स्वस्थ रहते हुए खूब प्रशस्त कार्य करते रहें, यह काम्य है। हमारे संतों में मुख्य मुनि आदि इधर साध्वी वरिया साधियों में है ही, और मुख्य मुनि का भी वो PhD का कार्य है। अब कभी उसकी भी संपन्नता हो जाए, छापर का चतुर्मास है, वो अगर PhD का कार्य अब जल्दी संपन्न हो जाए तो एक कार्य से मुक्ति मिल जाए, काम कंप्लीट हो जाए, तो और फिर कार्यों में कार्य तो चलते हैं वैसे। तो PhD का कार्य हमारे कई संत हैं, साध्वियाँ भी पढ़ने वाले हैं, अपना पाठ्यक्रम जो करना अध्ययन करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। साध्वी वरिया भी खूब अपना अध्ययन, सेवा, व्यवस्था, कार्य आदि आदि में खूब अच्छा समय लगाएं, खूब अच्छा स्वास्थ्य आदि रहे। तो छापर में विक्रम संवत 2005 में परम पूज्य आचार्य तुलसी का चतुर्मास हुआ था। 74 वर्षों के लगभग अंतराल के बाद पुनः 74 कह दें, अंतराल मतलब 73 का कह दें, जो भी अंतराल 73 का भी 73 चतुर्मासों का हो सकता है। तो चतुर्मास करने के लिए आए हैं। कभी हम गुरुदेव तुलसी के साथ रहते थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ रहते थे। दोनों ही गुरुदेव जो कालूगणी के सुशिष्य, उनके द्वारा दीक्षित सुशिष्य थे, वे दोनों ही आचार्य श्री गुरुदेव अब साक्षात सदेह रूप में हमारे सामने नहीं हैं। और तो गुरुओं की प्रेरणा हमें जो भी उचित हो, उनका पथ दर्शन, मार्गदर्शन, इधर कालूगणी की भी जो प्रेरणा कुछ मिलने उपयुक्त हो हमें मिलती रहे। तो छापर का चतुर्मास खूब अध्यात्ममय हो, खूब समाधिमय हो, और हमारे कार्यकर्ता हैं खूब प्रसन्न भी रहें, मनोबल भी बना रहे, और कहीं ज़्यादा टेंशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई आ जाए, समस्या आती है, कभी समस्या जा भी सकती है,
और खूब सौहार्द का भाव रहे। आने वाले लोग हैं उनके साथ भी मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार हो, अच्छा क्रम रहे। और ये श्रावक श्राविकाओं में खूब तपस्या, ज्ञान, ध्यान, प्रवचन आदि आदि के द्वारा उनकी चेतना अध्यात्म की दिशा में बढ़ती रहे, पुष्ट होती रहे। ओम।